नमस्कार। आज एआई हर जगह है। हमारे फोन में, हमारे काम में, हर जगह। हम ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं तो एआई हमें रिजल्ट्स दिखाता है। कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो एआई हमारे बारे में सीख रहा है। मतलब एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये जो एआई है जिस पर हम इतना निर्भर होते जा रहे हैं, उसका असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको चौंका दे। तो असलियत यह है कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल एआई टेक्नोलॉजीज कुछ गिनी चुनी विदेशी कंपनियों के हाथ में हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हमारी डिजिटल दुनिया की चाबियां हमारे देश के बाहर किसी और के पास हैं। और यहीं से एक नए और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। तो इस पूरी कंट्रोल वाली समस्या का हल क्या है? जवाब है सॉवरेन एआई। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सॉवरेन एआई का मतलब है किसी भी देश की वो ताकत जिससे वो अपनी शर्तों पर, अपने नियमों के हिसाब से एआई बना सके, उसे चला सके और उसे पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सके। यहां सबसे जरूरी शब्द है अपनी शर्तों पर। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक बहुत गहरी बात समझाती है। एक जमाना था, याद है, जब हमारे देश से कच्चा माल जैसे मसाले और कपास जहाज़ों में भरकर बाहर जाता था और बदले में हमें वही चीज़ें महंगे प्रोडक्ट्स बनाकर बेची जाती थी। आज इस नए डिजिटल दौर में इतिफास खुद को दोहरा रहा है। हमारा डेटा जो आज का नया कच्चा माल है वो बाहर जा रहा है और हमें वही डेटा महंगी एआई सर्विसेज के रूप में वापस बेचा जा रहा है। और इसी को कुछ एक्सपर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल नाम दे रहे हैं, डिजिटल कॉलोनाइजेशन। और ये कोट इस बात पर मोहर लगा देता है। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे आप खुद बना नहीं सकते, चला नहीं सकते और जिसे आप अपने नियमों के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो असल में आपकी है ही नहीं। सच्ची संप्रभुता का मतलब ही है पूरा का पूरा नियंत्रण। अब ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी या बिजनेस की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये हमारी मतलब पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही संजीदा मामला है। क्योंकि जब कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता तो खतरे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा है ऑटोमेशन बायस। अब यह सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब हम सब जानते हैं। इसका मतलब है मशीनों पर अपनी सूझबूझ से ज्यादा भरोसा कर लेना। यह बिल्कुल वैसा ही है जब गूगल मैप्स हमें किसी अजीब गली में ले जाता है और हम आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, भले ही हमारा दिल कह रहा हो कि रास्ता गलत है। ये तो खैर छोटी बात है, लेकिन इतिहास में एक बार इसी भरोसे ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया था। तारीख थी 26 सितंबर 1983। आधी रात का वक्त। सोवियत सेना के एक सीक्रेट बंकर में अचानक अलार्म गूंजने लगते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या दिखता है? अमेरिका ने 5 न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। प्रोटोकॉल एकदम साफ था, बिना सोचे समझे तुरंत जवाबी हमला करो। लेकिन उस रात ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर स्टेनिस्लाव पेट्रोव को कुछ गड़बड़ लगी। उनका दिमाग कह रहा था मशीन पर भरोसा करो, पर उनके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यह सच नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी सूझबूझ पर भरोसा किया और हमला करने का आदेश नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, एक कंप्यूटर की गलती। सोचिए, एक इंसान की सूझबूझ ने दुनिया को न्यूक्लियर तबाही से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी बाहरी नॉन सॉवरेन सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो हमारी सेना के लिए दूसरों के एआई पर निर्भर रहने के 4 सीधे सीधे खतरे हैं। पहला तो यही, ऑटोमेशन बायस का खतरा, जैसा हमने अभी देखा। दूसरा, कॉग्निटिव वॉरफेयर, मतलब दुश्मन एआई का इस्तेमाल करके हमारे सैनिकों के बीच झूठी खबरें या भ्रम फैला सकता है। तीसरा, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, जैसे कि ड्रोन्स। क्या गारंटी है कि उनमें कोई छिपा हुआ बैकडोर ना हो जिससे दुश्मन जब चाहे उन्हें कंट्रोल कर ले? और चौथा, जंग के मैदान में जहां हर पल हालात बदलते हैं, ऐसे बाहरी सिस्टम्स पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हुई सेना और देश की सुरक्षा की बात। पर आप सोच रहे होंगे कि इससे हम जैसे आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तो सुनिए, फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका सीधा असर हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हाँ, हमारी जेब पर भी पड़ता है। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 40%, 40%। ये क्या है? ये एरर रेट है। मतलब कुछ पश्चिमी फेशियल रिकग्निशन मॉडल्स ब्राउन चेहरों को पहचानने में 40% तक की गलती करते हैं। और ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्हें कभी भारतीय डेटा पर ट्रेन ही नहीं किया गया, वो हमें पहचानते ही नहीं।
और यहीं पे बात एकदम फिट बैठती है। सोचिए जरा, हम अपनी संप्रभुता का, अपनी पहचान का दिमाग एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे सौंप सकते हैं जो हमें समझती ही नहीं, जो हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को पहचानती तक नहीं। और जब कोई एआई सिर्फ विदेशी डेटा पे ट्रेनिंग लेता है तो वो धीरे धीरे हमारी भाषा और संस्कृति की विविधता को खत्म कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा एआई जो हमारी स्थानीय बोलियों को नहीं समझता, जो हमारे त्योहारों और मूल्यों को शायद गलत तरीके से पेश करे, और जो सिर्फ एक ही पश्चिमी नजरिए को सही बताए। ये हमारी पहचान पर एक धीमा लेकिन बहुत खतरनाक हमला है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो काफी गहराई से समझ लिया, खतरा क्या है ये भी देख लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, करें तो क्या करें? आखिर आगे का रास्ता क्या है? हम भारत के लिए एक सॉवरेन एआई का भविष्य कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब इस 5 लेयर वाले एआई स्टैक में छिपा है। देखिए, सॉवरेन एआई का मतलब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना लेना नहीं है। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेन पर महारत हासिल करने जैसा है। हमें अपनी खुद की एनर्जी चाहिए, अपने खुद के चिप्स चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डेटा रखने के लिए, अपने एआई मॉडल्स चाहिए जो भारत को समझें, और आखिर में इन सब के ऊपर बनेंगी हमारी अपनी एप्लीकेशंस। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी। अगर इस टेक्नोलॉजी की इमारत की नींव यानी एनर्जी या चिप्स किसी और के कंट्रोल में हैं, तो ऊपर की पूरी मंजिल कभी भी ढह सकती है। इसलिए सच्ची आजादी पूरे के पूरे स्टैक पर कंट्रोल से ही आएगी। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है, मैं इंटेलिजेंस आयात करने के लिए डेटा निर्यात नहीं करना चाहता। इसका मतलब एकदम साफ है, अब वो जमाना गया जब हम अपना कच्चा माल बाहर भेजें और बदले में महंगी बनी बनाई चीजें खरीदें। भारत को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना एआई खुद बनाना होगा। एक ऐसा एआई जो सच में भारतीय हो, भारत के लिए हो और भारत के भविष्य को मजबूत और सुरक्षित रखे।